ऑल आइज ऑन रफा। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर हर दूसरे तीसरे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर की स्टोरी पर लगी हुई है। बट ये है क्या? एक्चुअली में इजराइल और हमास की वॉर काफी टाइम से चल रही है और पैलेस्टाइन का जो पार्ट है गाजा स्ट्रिप, जहां से हमास ऑपरेट करता आ रहा था, इजराइल उस एरिया पर लगातार हमला कर रहा है। गाजा में लगभग 14 लाख लोग रहते हैं। पहले नॉर्दर्न गाजा पर इजराइल ने हमला शुरू किया था तो लोग सदर्न गाजा की तरफ भागने लगे और रिफ्यूजीज की तरह मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन टेंट्स या कैंप्स में रहने लगी। बट धीरे धीरे इजराइल ने मिडिल गाजा पर भी हमला करना शुरू कर दिया तो और लोग सदर्न गाजा की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। सदर्न गाजा में भी एक जगह है रफा, जो गाजा की मोस्ट सदर्न पार्ट में है, यानी इसके बाद सीधा इजिप्ट का बॉर्डर शुरू होता है। तो इस इलाके पर इजराइल ने कुछ दिनों पहले एयर स्ट्राइक्स की, जिसकी वजह से लगभग 45 लोग मारे गए। टेंट्स में कई लोग घायल भी हो गए और रिसेंटली रफा में मेन हॉस्पिटल भी बंद हो गया। फरवरी 2024 में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जब अनाउंस किया था कि आर्मी रफा में हमास के कैंप्स को खत्म करेगी और इसके लिए सिविलियंस के लिए इवैक्यूएशन प्लान बनाना जरूरी होगा ताकि वो लोग बाहर निकल सकें और इजरायली फोर्सेस हमास पर अटैक कर सके। और इसी स्टेटमेंट के बाद WHO के ऑफिस फॉर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइनियन टेरिटरी के डायरेक्टर ने कहा कि ऑल आइज आर ऑन रफा, यानी सारी नजरें रफा पर है। तो जब रिसेंटली रफा में सिविलियंस पर इस तरह के अटैक्स की वजह से लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए तो लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। ऑल आइज ऑन रफा ये एक AI जनरेटेड इमेज है और इसे इंस्टाग्राम पर 44 मिलियन टाइम्स शेयर किया जा चुका है और ट्विटर पर भी लगभग 27 मिलियन मैसेजेस पोस्ट हुए हैं 3 दिनों में रफा को लेकर। ये अटैक्स इजराइल ने स्टार्ट किए थे लास्ट ईयर 2023 में 7 अक्टूबर के बाद, जब हमास ने इजराइल के कैपिटल तेल अवीव पर 7000 मिसाइल्स लॉन्च कर दी थी, जिन्हें इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने काफी हद तक रोक दिया था। अगर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो ये डेथ्स काफी ज्यादा हो जाती, बट स्टिल लगभग 1200 लोग मारे गए और हमास ने 252 इजराइल के लोगों को हॉस्टेज भी बना लिया था। और करंटली इजराइल के इस बदले की वॉर में लगभग 36,000 पैलेस्टाइनियन मारे जा चुके हैं।